जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सिल्क टनल जो उत्तरकाशी में था, उससे सारे के सारे जो हमारे भाई वहां पे फंसे हुए थे, वर्कर्स वहां पे फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया। ये तो कल की खबर है। आज मैं आपको कुछ और बताऊंगा इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, और ये सब होता क्यों है, ये क्या चक्कर क्या है। दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिकन मशीन थी, वो ड्रिल कर रही थी वहाँ पे। बाद में पता लगा कि वहाँ पे कंक्रीट के ब्लॉक्स थे, वहाँ पे मेटल के वहाँ पे मेटल था बहुत पड़ा हुआ, जो रॉड्स थे वहाँ पे। तो वो मशीन का जो ड्रिल मशीन थी वो टूट गई। तो फिर लोगों ने काफ़ी कुछ बोला कि ये टेक्नोलॉजी, थाईलैंड में जो एक लोग थे जिन्होंने माइन से निकाला था, उनको भी लेकर आओ, यहाँ से वो लेकर आओ। अंत में जो सक्सेस मिला दोस्तों, वो मिला रैट माइनर्स को। रैट माइनर्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसा है कि छोटा सा एक छेद करते हैं लोग। कोल माइनिंग में रैट माइनिंग होती थी, इंडिया में तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहीं कहीं चोरी छुपे अभी भी होती है। रैट माइनिंग में क्या होता है कि बंदे को डाला जाता है अंदर, और वो कोयला खोद के फिर वापस भेजता है। और बहुत छोटा सा रैट यानी कि चूहा, जैसे चूहा बिल के अंदर घुसता है, वैसे ये लोग सुरंग बना के अंदर घुसते हैं और वहां से कोयला निकालते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में होता है, और नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ तक मैंने सुना है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही उसमें फिट आ सकते हैं, और या फिर छोटी उम्र के लोग जो पतले दुबले होते हैं वो लोग फिट आ सकते हैं। मुझ जैसा तो फंस जाएगा उसके अंदर, है ना। तो ये रैट माइनर्स ने फिर निकाला, और उसमें काफ़ी लोगों ने ब्रीफिंग भी करी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, आपने उनको देखा होगा टेलीविज़न पे। ही इज़ क्वाइट पॉपुलर, क्वाइट फेमस कमेंटेटर ऑन जियो पॉलिटिक्स। वो ये जो नेशनल डिज़ास्टर की जो ये पूरी कमेटी है उसके मेंबर हैं। तो जनरल हसनैन साहब सबको ब्रीफ कर रहे थे, सबको बताया। एंड में ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, ये हो गई फेल। और फिर बंदे गए रैट माइनर्स, और बंदों ने हाथ से उनको निकाल लिया, हाथ से खोद खोद के। जिस तरीके से कोल निकालते थे अपने औजारों को लेकर अंदर करा, और एक एक बंदे को निकाला। सब ठीक है, सब फिट है। ये होता क्यों है, कलैप्स क्यों होता है दोस्तों? हिमालय ज़रा यंग माउंटेन, ये आपने सुना होगा कि यंग माउंटेन है हिमालय, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो वहाँ पे बड़ा फ्रेजाइल मामला रहता है। अगर आप कहेंगे तो पहाड़ ढट जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं बड़ी सारी। अगर आप जाएंगे उत्तराखंड में, आपको दिखेगा लैंडस्लाइड्स बड़ी हो रही हैं। हिमाचल में आप लैंडस्लाइड, एक एक दिन के लिए पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, पहाड़ धंस गया। तो ये सब वहाँ पे बड़ा कॉमन है दोस्तों, लेकिन ये मजबूरी है यार बनाना। देखो, ये सब खतरा है, खतरे के बावजूद बनाना पड़ेगा। ये बड़ा आसान होता है बोलना कि क्यों कर रहे हैं पर्यावरण। बात पर्यावरण की नहीं है। यहां पे किसी को खुशी नहीं होती कि जानबूझ के, सरकार का कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, सरकार कोई पैसे खर्ची कर रही है, बना तो नहीं रही, ये कोई प्राइवेट बिजनेस तो है नहीं। तो फिर ये क्यों ऐसा होता है कि वहां पे हमें जानबूझ के हिमालय में ऐसा करना पड़ता है? देखिए दोस्तों, इसके कई कारण हैं। एक तो कनेक्टिविटी। जब कनेक्टिविटी होगी तो प्रोग्रेस होगी। तरक्की कब होगी? जब रोड जाएगी वहाँ पे। और जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, जितनी कनेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, उतना विकास होगा उस एरिया का। ये बात मैं पहाड़ों से अगर हट के मैं प्लेन्स के एरिया की बात करूं, तो ये बात मैंने बस्तर में देखी थी, जहां पे दोस्तों रोड नहीं बनने देते नक्सली। मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं वापस उत्तरकाशी ले जाऊंगा आपको, लेकिन मैंने ये देखा था वहां पे। मैं खुद गया था बस्तर, 2 बार जा चुका हूं। वहां पे रोड नहीं बनाने देते नक्सली। बहुत मुश्किल होती है सीआरपीएफ वालों के लिए, बहुत एक अपहिल टास्क है, लेकिन बड़ी बहादुरी से सीआरपीएफ वालों ने काम करा, बड़ा प्रोफेशनली काम करा सीआरपीएफ ने, और वो काम करवाया। कई जानों का नजराना देने के बाद वो रोड बनी। क्यों नहीं चाहते वो लोग रोड बनना? क्यों नहीं चाहते कि रोड बने? रोड बनेगी, स्कूल बनेगा, रोड बनेगी, अस्पताल बनेगा, ठीक है, रोड बनेगी, मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी आएगी, टीवी टावर बनेंगे, हर चीज, मार्केट आ जाएगा वहां पे, क्योंकि हर चीज के लिए आपको रोड चाहिए। रोड इज द बेसिक थिंग ना। तो अगर आप चाहते हैं कि जो माउंटेन स्टेट्स हैं या हिल स्टेट्स हैं वहां की तरक्की, आपको रोड तो बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, इसके ना मिलिट्री एंगल बड़े हैं। आपकी सप्लाई चेन कैसे होगी? आप अपने ट्रूप्स को, ये जो पूरा सप्लाई चेन का मामला एक सिविल वर्ड है जो मैंने यूज कर लिया, लेकिन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चेन को फौज में कहते हैं। जब तक आपके पास रोडें नहीं होंगी, चाइना ने दंदनाती, वही पहाड़ चाइना में भी है। चाइना के लिए कोई स्पेशल पहाड़ नहीं बने कि चाइना में तो बड़े सॉलिड पहाड़ थे और भारत वाले ही कच्चे पहाड़ हैं, ऐसी बात नहीं है। एक पहाड़ के उस तरफ चीन है, यानी कि तिब्बत, इस तरफ भारत है। कैसे हो गया फिर ये कि चाइना बना रहा है? क्योंकि चाइना बनाता है, चाइना को पता है ये मिशन क्रिटिकल चीजें होती हैं दोस्तों। कहना बड़ा आसान है, पहाड़ धस जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो सरकार की और भारतीय सेना की जो चिंता है, वो सबसे बड़ी चिंता ये है कि यार, अगर हमारे ट्रूप्स लड़ते हैं बॉर्डर में चाइनीज के पास, तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 दिन का सफर है और 3 दिन में आपके पास एम्यूनेशन पहुंचेगा, क्योंकि कई जगह हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, और हेलीकॉप्टर उस मात्रा में फ्यूल, एम्यूनेशन नहीं ले जा सकते।
आपको रोड का सहारा चाहिए ही चाहिए। ये आपकी मजबूरी है दोस्तों, ये आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, पूरे 140 करोड़ भारतीयों की मजबूरी है। आपको करना ही पड़ेगा वहां पर, चाहे आपका हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, ये काम होना ही होना है। क्या आगे चल के ऐसे एक्सीडेंट होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते। मैं बीआरओ के डायरेक्टर जनरल थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, करीब कोविड के पहले की बात है, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे आर्मी के, उन्होंने एक बात बताई जो मुझे एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं लगता, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या बीआरओ वाले क्या काम कर रहे हैं ना, बिकॉज ज़्यादा ग्लैमरस नहीं माना जाता और मतलब इतना मीडिया में नहीं आता बीआरओ के बारे में। जनरल साहब ने मुझे अपने ऑफिस में, दिल्ली में उनका ऑफिस है, और उन्होंने बताया कि गौरव, लास्ट ईयर, वो पिछले साल की बात बता रहे थे, वी लॉस्ट 1% फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर। आप सोच सकते हैं, बीआरओ में एक साल में 365 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दी वो रोड बनाने के लिए। पत्थर गिरता है, आदमी खत्म हो जाता है, ऊपर पहाड़ से पत्थर आया, 2-3 लोगों को ले गया। ये होता है, एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं, माइनस टेम्परेचर्स में, सियाचिन तक सड़कें बना रहे हैं, और वेदर, बीआरओ वहीं पे रोड बनाता है जहां पे सारे मामले खराब हैं। आपने बीआरओ को कभी ये नहीं देखा होगा कि दिल्ली और मेरठ की रोड बना देना। बीआरओ वहां पे जाता है जहां पे और कोई नहीं जा सकता। मैंने बीआरओ वालों को देखा है सियाचिन बेस कैंप के पीछे, मैं गया था सियाचिन बेस कैंप 2-3 साल पहले, तब मैंने देखा बीआरओ वाले वहां पे भी अपने हट बना रखी है, वो चाय वाय बना रहे थे, अपनी चाय पी के फिर काम पे लग जाएंगे। तो ये ऐसे दुर्गम इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां पे एक्सेस बहुत खराब है, ना के बराबर है, वहां पे रोड बनाते हैं। हाँ, इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बैलेंसिंग फैक्टर भी हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या है यार। क्योंकि चाइना ने तो बना लिया, चाइना ने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टाइट कर लिया, हम लोग इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग निगलेक्ट करेंगे तो यही होगा कि फौजी तो बहादुरी से लड़ेगा ही लड़ेगा। फौजी क्या कर सकता है? या वो जान दे सकता है या जान ले सकता है, यही तो काम है फौजी का, और क्या करेगा? देश की संप्रभुता है, जो देश की सॉवरेनिटी है, उसके लिए सब कुछ अपना निछावर कर देगा। पर क्या हमें अपनी फौज को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि एनवायरनमेंट का ध्यान मत दो, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्यावरण को आप बिल्कुल इग्नोर करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई रोड मत बनाओ, पर्यावरण को खतरा है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये मामला सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है, एक मामला सिर्फ विकास का नहीं है, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है दोस्तों।